भारत में जीएसटी दरों में हालिया कटौती सिर्फ आम उपभोक्ताओं के लिए राहत है या फिर ये एक ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या ये कदम अमेरिका के टैरिफ्स को अप्रत्यक्ष रूप से चैलेंज करने की कोशिश हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी रेजीम में कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं। ये रिफॉर्म्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इसमें सबसे बड़ा मतलब हेडलाइन चेंज है जीएसटी स्लैब्स का सिंप्लीफिकेशन। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को रिलीफ देने की बात है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम प्लान भी छिपा है, खासकर यूएस टैरिफ्स के कॉन्टेक्स्ट में? चलिए इस पूरे मामले का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। एब्सोल्युटली। ये जीएसटी चेंजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। एसेंशियली पहले का जो कॉम्प्लेक्स मल्टी स्लैब स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब मेजरली 4 टियर्स होंगे: 0 रेट 0%, एक स्टैंडर्ड रेट 5% का, दूसरा स्टैंडर्ड रेट 18% का और फिर लग्जरी या सिन गुड्स के लिए 40% का स्पेशल सेस। सबसे क्रूशियल बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग 12% और 28% स्लैब्स थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। राइट, 12% और 28% स्लैब का हटना ही अपने आप में बड़ी खबर है। इसका सीधा मतलब है कि डे टू डे लाइफ की कई चीज़ें और सर्विसेज की जो फाइनल कॉस्ट है उस पर असर पड़ेगा। क्या आप कुछ की कैटेगरीज बता सकते हैं जो इन नए स्लैब्स में मूव हुई हैं, जिससे लिसनर्स को इम्पैक्ट का अंदाजा लग सके? मतलब पूरी लिस्ट तो नहीं, पर मेन कैटेगरीज। एग्जैक्टली। हाँ, मैं शिफ्ट्स पर फोकस करते हैं। पहला 0% स्लैब। इसका स्कोप बढ़ाया गया है। इसमें अब एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे यूएचटी मिल्क, पनीर, चेना और सभी तरह की इंडियन ब्रेड्स, पराठा भी शामिल है, ये सब आ गए हैं। इंपॉर्टेंटली बेसिक स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल्स, शार्पनर्स, नोटबुक्स भी 0 रेटेड हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का 0% पर आना। ये पहले 18% पर थी। इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन और हेल्थ सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स भी 0 रेटेड हैं। अच्छा, इंश्योरेंस वाला पॉइंट तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। 18% से सीधा 0। हाँ बिल्कुल। फिर आता है 5% स्लैब। ये अब एक तरह का मास कंजम्पशन स्लैब बन गया है, समझ लीजिए। इसमें कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स जैसे हेयर ऑयल, सोप्स, टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, शेविंग क्रीम्स आ गए हैं। किचन एसेंशियल्स जैसे बटर, घी, चीज़, नमकीन और बेसिक किचनवेयर, टेबलवेयर भी इसी 5% ब्रैकेट में हैं। साइकिल्स भी अब 5% पर हैं। इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा बूस्ट दिया गया है। ट्रैक्टर्स, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, स्प्रिंकलर्स, हार्वेस्टिंग मशीनरी, ये सब अब 5% पर हैं। और कुछ बेसिक मेडिकल सप्लाईज जैसे थर्मामीटर्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स और नज़र के चश्मे भी 5% स्लैब में लाए गए हैं। तो मतलब घर के सामान से लेकर खेती तक काफी कुछ 5% में आ गया है। हाँ बिल्कुल। अब तीसरा 18% स्लैब। ये स्लैब शायद सबसे ज्यादा हेडलाइंस में है, क्योंकि पहले के 28% स्लैब वाले कई हाई वैल्यू आइटम्स अब यहाँ आ गए हैं। इसमें मेजर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एयर कंडीशनर्स, एसीज, सभी तरह के टेलीविजन्स पहले 32 इंच से बड़े 28% पे थे। डिश वॉशिंग मशीन्स शामिल हैं। स्मॉल कार्स, पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी जो 1200 सीसी से कम है और डीजल या हाइब्रिड जो 1500 सीसी से कम है वो भी। 3 व्हीलर्स, 350 सीसी से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल्स और मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स भी अब 18% पर हैं। ये काफी सब्सटैंशियल रिडक्शन है, 28% से 18%। वाओ, एसी, टीवी, छोटी कार्स, इन सब पर 10% की सीधी कमी। ये तो बहुत बड़ा चेंज है। डेफिनेटली। और आखिर में 40% स्लैब स्पेशल सेस। ये हाईएस्ट ब्रैकेट है और इसे लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें लग्जरी कार्स, सुपर लग्जरी गुड्स, अल्कोहल जो जीएसटी के दायरे से बाहर है पर कॉन्सेप्ट वही है, सिगरेट्स, गुटखा, च्यूइंग टोबैको, जर्दा, एडेड शुगर वाले इरेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल यूज एयरक्राफ्ट और फास्ट फूड शामिल है। यहाँ ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है, रेवेन्यू जनरेशन और कुछ चीजों के कंजम्पशन को डिस्करेज करना।
थैंक्स, ये समरी काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्लियरली सैकड़ों कंज्यूमर गुड्स पर टैक्स बर्डन कम हुआ है, स्पेशली 12% और 28% स्लैब्स हटने से। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही दिखता है कि आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इन्फ्लेशन पर कुछ कंट्रोल आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसे आम आदमी पर केंद्रित रिफॉर्म कहा है। व्हाट्स द एक्सपेक्टेड मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब बड़े लेवल पर अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? एग्जैक्टली प्राइमरी डोमेस्टिक गोल तो यही है, कंजम्पशन को बूस्ट करना और इन्फ्लेशन से राहत देना। हम जानते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन भारत की जीडीपी का 60% से ज्यादा हिस्सा है। तो जीएसटी रेट्स कम होने का मतलब है कीमतें कम होना, जिससे आइडियली डिमांड बढ़नी चाहिए। और जब डिमांड बढ़ती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंसेंटिव मिलता है ना? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में एक्टिविटी बढ़ती है और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जैसा ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कहा, ये डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ाने की बिल्कुल सही पॉलिसी है। इट एम्स टू क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल। सही कहा, एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करने की कोशिश है। लेकिन इस पॉलिसी की कॉस्ट क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू पर इसका कितना असर पड़ेगा? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि इन जीएसटी कट्स से गवर्नमेंट को सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। दैट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कोई डाउट नहीं। हाउएवर, इसका दूसरा पहलू है इकोनॉमी को पोटेंशियल बूस्ट मिलना। एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जीडीपी को 0.5% से 0.9% तक का बूस्ट मिल सकता है, स्पेशली अगर हम पिछले इनकम टैक्स कट्स के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को भी जोड़ दें। एचडीएफसी बैंक इकोनॉमिस्ट ने फॉर इंस्टेंस एस्टिमेट किया है कि सिर्फ इन जीएसटी कट से जीडीपी पर डायरेक्ट 0.4% पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एसेंशियली ये बेट कर रही है कि ग्रोथ बूस्ट से जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे इवेंचुअली ये इनिशियल रेवेन्यू लॉस कॉम्पनसेट हो जाएगा, शायद हायर ओवरऑल टैक्स कलेक्शन के थ्रू एक बड़ी इकोनॉमी में। इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ, मतलब शॉर्ट टर्म लॉस लेकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस। कुछ लोग इसकी टाइमिंग पर भी कमेंट कर रहे हैं, इसे दिवाली गिफ्ट या अपकमिंग बिहार इलेक्शंस नवंबर 2025 से जोड़कर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का स्टेटेड फोकस तो इकोनॉमिक स्टिमुलस है और प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी इस रिफॉर्म का संकेत दिया था। बट लेट्स शिफ्ट टू द बिग जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन नाउ। ये यूएस टैरिफ्स का मामला क्या है और ये जीएसटी कट्स उससे कैसे जुड़ सकते हैं? राइट, यहाँ पर डिस्कशन वाकई इंट्रीगिंग हो जाता है। फर्स्ट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। यूएस ने पर्टिकुलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर काफी हेफ्टी टैरिफ्स लगाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ केसेस में 50% तक, जो ग्लोबली काफी हाई माने जाते हैं। उन्होंने तो और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की है, इन्हें टैरिफ्स के बजाय सैंक्शंस कहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था। बाप रे, डेड इकोनॉमी। तो सवाल ये है कि क्या ये जीएसटी कट्स एक तरह का इनडायरेक्ट रिटेलिएशन है या इन टैरिफ्स के खिलाफ एक डिफेंसिव मेजर? देखिए, ऑफिशियली गवर्नमेंट किसी डायरेक्ट लिंक से इनकार कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कहा कि जीएसटी कट्स को टैरिफ से नहीं जोड़ना चाहिए। हाउएवर, इकोनॉमिक एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन कट्स का इफेक्ट निश्चित रूप से एक काउंटर बैलेंसिंग मेजर के तौर पर देखा जा सकता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। यूएस टैरिफ से इंडिया के एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचने की उम्मीद है, सिग्निफिकेंटली। एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, पर कुछ $35 बिलियन तक की पोटेंशियल हिट की बात कर रहे हैं यूएस को होने वाले एक्सपोर्ट्स में। इसका मतलब इंडिया की जीडीपी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, पोटेंशियली 0.4% एचडीएफसी एस्टिमेट से 0.8%, जैसा बीबीसी ने साइट किया। ये एक सीरियस एक्सटर्नल शॉक है। ओके, तो एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा। अब ये जीएसटी कट्स उसे कम करने में कैसे मदद करेंगे? बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक डिमांड। इसको ऐसे समझिए, अगर एक्सटर्नल डिमांड एक्सपोर्ट्स की वजह से कमजोर होती है, तो इंटरनल डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो कम टैक्सेस से फ्यूल होंगे, को मजबूत करना एक कुशन प्रोवाइड करता है। ये इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक झेलने में मदद करता है। यही बात नीलेश शाह, कोटक एएमसी एमडी, ने कही थी। इसे एक तीर से कई निशाने साधना बताते हुए उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था कि अमेरिका के अनुचित टैरिफ के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से कम करना भी एक निशाना है। सो हो सकता है इसे डायरेक्ट रिटेलिएशन ना कहा जाए, पर यह एक इकोनॉमिक कुशनिंग स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है। यह डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करता है ताकि वो बाहरी दबावों को बेहतर तरीके से झेल सके। इट्स अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिस्पॉन्स, भले ही डिप्लोमैटिक ना हो। दैट मेक्स सेंस। तो भले ही ऑफिशियली लिंक ना किया जाए, टाइमिंग और इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं।
इंटरनेशनल मीडिया जैसे रॉयटर्स और अल जजीरा और एक्सपर्ट्स जैसे श्रीधर वेम्बू, जिनका वो कमेंट हम उन्हें दिखाएंगे कि डेड इकोनॉमी कैसी दिखती है में एक डिफाइंड अंडरटोन था, वो भी इसे इसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि टैरिफ ब्लो के जवाब में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट किया जा रहा है। प्रिसाइसली। और ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डायमेंशन से भी जुड़ता है इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर। लोअर जीएसटी रेट्स भारत के लार्ज और ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट को फॉरेन कंपनीज, यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरी के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है बाय फाइनल हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो हमारे मार्केट को और अट्रैक्टिव बनाने से स्ट्रेटेजिकली कैसे मदद मिलती है, स्पेशली ट्रेड नेगोशिएशंस में? देखिए, जब फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में अपना सामान बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, कम टैक्सेस और हायर पोटेंशियल डिमांड की वजह से, तो ये कंपनीज अपनी होम गवर्नमेंट्स पर दबाव डालेंगी कि वो इंडिया के साथ बेहतर ट्रेड रिलेशंस बनाएं। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीएज साइन करने के लिए पुश करना भी शामिल है। एसेंशियली इससे इंडिया का लेवरेज बढ़ जाता है। इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या इससे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उनका स्टैंड चाहे जो भी हो इंडिया के साथ ट्रेड डील करने का इनडायरेक्ट प्रेशर बनेगा? जब अमेरिकन कंपनीज एक बूमिंग लोअर टैक्स इंडियन मार्केट देखेंगी तो वो एक्सेस चाहेंगी और अपनी गवर्नमेंट को ट्रेड टेंशन्स कम करने के लिए कह सकती हैं। दैट्स अ फैसिनेटिंग लॉन्ग टर्म एंगल। मतलब अपनी डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ को ग्लोबल नेगोशिएशंस के लिए लेवरेज करना। यस, बिल्कुल। स्पेशली भारत की डेमोग्राफिक्स को देखते हुए, यंग पॉपुलेशन है, राइजिंग इनकम्स हैं। प्रोजेक्शंस बताते हैं कि इंडिया का कंजम्पशन मार्केट आने वाले सालों में चाइना के कंजम्पशन मार्केट के आधे साइज तक पहुंच सकता है। क्रूशली हमारा मार्केट चाइना की तुलना में कम प्रोटेक्टेड माना जाता है और शायद इंडियन कंपनीज उतनी एग्रेसिवली डोमिनेंट नहीं मानी जाती डोमेस्टिकली जितनी चाइनीज काउंटरपार्ट्स। तो जीएसटी कम करना इस ऑलरेडी अट्रैक्टिव मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए और भी अपीलिंग बनाता है। तो इन रिफॉर्म्स के क्लियर डोमेस्टिक गोल्स हैं, एक पोटेंशियल जियोपॉलिटिकल कुशनिंग इफेक्ट है और एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक एम है इंडिया की अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने का। लेकिन इतने बड़े स्केल के चेंजेस में कुछ रिस्क्स या चैलेंजेस तो होंगे ही। नीलेश शाह ने कुछ कैवियट्स का भी जिक्र किया था। एब्सोल्युटली। इस स्केल के रिफॉर्म्स कभी भी पोटेंशियल पिटफॉल्स के बिना नहीं होते। दो मेजर कंसर्न्स जो हाईलाइट किए गए, पर्टिकुलरली नीलेश शाह द्वारा, वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी क्रूशल हैं, इम्प्लीमेंटेशन और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड। पहला, लीकेजेस एंड फ्रॉड्स जीएसटी सिस्टम में। अगर सिस्टम टैक्स एवेजन रोकने के लिए यथेष्ट रोबस्ट नहीं है तो एक्चुअल रेवेन्यू लॉस एस्टिमेटेड लॉस से कहीं ज्यादा हो सकता है, जिससे फिस्कल कैलकुलेशंस अंडरमाइन हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और जीएसटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाइटल है। हाँ, लीकेज तो जीएसटी में एक मुद्दा रहा है। की वजह से अनप्रोडक्टिव या रिस्की एरियाज में न चले जाएं, जैसे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या पॉन्जी स्कीम्स में, बजाय जेन्युइन कंजम्पशन या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के। इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है और टैक्स कट्स के बेनिफिट्स नेगेट हो सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स और सेबी, आरबीआई जैसी बॉडीज द्वारा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट और भी क्रिटिकल हो जाती है। ये पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। लीकेजेस रोकना और ये इंश्योर करना कि पैसा रियल इकोनॉमी में जाए, ये पर्सिस्टेंट चैलेंजेस हैं। तो सब कुछ समेटते हुए, स्पेशली हमारे लिसनर्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन जीएसटी रिफॉर्म्स को कैसे देखना चाहिए? यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये क्लासिक केस स्टडी है जो फिस्कल पॉलिसी, स्पेसिफिकली टैक्स कट्स के मल्टी प्रोंग्ड यूज को दिखाता है। डोमेस्टिकली इसका लक्ष्य है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कंजम्पशन लेड ग्रोथ को बूस्ट करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना। जियोपॉलिटिकली ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स जैसे एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ एक इनडायरेक्ट कुशन का काम करता है और ग्लोबल ट्रेड फोरम्स में इंडिया की नेगोशिएटिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकता है, हमारे मार्केट को एफटीज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर। इंटरलिंकेज ये डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के बीच गहरे कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से इलस्ट्रेट करता है। कैसे एक सीमिंगली डोमेस्टिक टैक्स रिफॉर्म के सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। फॉर एस्पिरेंट्स, की एरियाज जिन पर फोकस करना चाहिए, जीएसटी में स्ट्रक्चरल चेंज को समझना, स्लैब कंसोलिडेशन, कौन सी आइटम्स कहां मूव हुई, मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स का एनालिसिस करना, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, फिस्कल डेफिसिट पर, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना, यूएस टैरिफ्स, ट्रेड नेगोशिएशंस, एफटीएज, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस का क्रिटिकली इवैल्यूएट करना,
रेवेन्यू लीकेज, मिसएलोकेशन ऑफ फंड्स, एनफोर्समेंट। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए हाईली रेलेवेंट है। न्यूट्रल रहना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री को समझना और पोटेंशियल प्रोज एंड कॉन्स व एनालिसिस करना क्रूशल है। दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। आपने इमीडिएट न्यूज़ को ब्रॉडर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क से बखूबी जोड़ा है। ये दिखाता है कि आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में इकोनॉमिक टूल्स को मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि भारत में जीएसटी दरों में हुई ये कटौती वाकई में डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए है, या फिर ये अमेरिका के टैरिफ्स का एक इनडायरेक्ट जवाब है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। You are watching UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।